सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप भूलेख की वेबसाइट से अपनी खेतौनी को डाउनलोड करते हैं तो उस खेतौनी पे जो आपकी भूमि है उस भूमि का जो माप होता है वो 0 पॉइंट करके एंड कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, इसको हम हेक्टेयर नंबर कहते हैं। यानी आप किसी भी प्रकार की आपकी भूमि है और अपनी भूमि की जो खेतौनी है वो भूलेख की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो उस केस में आपकी जो खेतौनी पे जो हेक्टेयर होता है उस हेक्टेयर नंबर से आम लोग नहीं पता लगा पाते हैं हमारी भूमि कितने बीघे में है, कितने बिस्वे में है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हेक्टेयर नंबर से हमें अपनी भूमि को बीघा, बिस्वा या बिस्वंसी में कैसे निकालना है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो हेलो गाइस एंड मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज दैट यदि आप भूलेख की वेबसाइट से अपनी खेतौनी को डाउनलोड करते हैं और आपकी खेतौनी का जो हेक्टेयर है वो कुछ इस तरीके से लिखा है। वैसे तो मैंने रेंडमली किसी भी तरीके की नंबर्स को यहाँ पे ले लिया है, बट आपके केस में कुछ इस तरीके से भी हेक्टेयर लिखा है। तो एनीवे सिर्फ इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको अपनी भूमि का एग्जैक्ट माप निकालना है। तो सपोज दैट यदि आपकी भूमि का हेक्टेयर 0.07590 करके लिखा हुआ है तो उस केस में हमें इस हेक्टेयर नंबर को बीघा या बिस्वा या बिस्वंसी में कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है। तो एक हेक्टेयर में 10,000 का वर्ग मीटर होता है और एक बीघा में 2530 वर्ग मीटर होता है। बल्कि हर एक स्टेट में अलग अलग वर्ग मीटर मापा जाता है। यदि आपको अपने स्टेट का वर्ग मीटर निकालना है गूगल पे जाना होगा एंड यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को लिखना होगा एंड इसको सर्च करना होगा एंड यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपकी तहसील के अंदर में कितने वर्ग मीटर का एक बीघा चल रहा है। तो उस केस में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में 2530 का वर्ग मीटर चलता है। आपके तहसील के अंदर में कितना वर्ग मीटर चल, गूगल पे आप जाएंगे इस टेक्स्ट को लिखेंगे तो आपका कंप्लीट एग्जैक्ट वर्ग मीटर मिल जाएगा। हमारे तहसील के अंदर में 2530 का एक बीघे का वर्ग मीटर चल रहा है। तो सबसे पहले हम इस हेक्टेयर नंबर को लाते हैं एंड यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ग मीटर से इसको गुणा कराते हैं। ये एग्जैक्ट कुछ 77590 करके हमारा नंबर बन जाता है। एंड अब हम इस नंबर को जो हमारे तहसील के अंदर में हमारा जो एक बीघे का जो वर्ग मीटर चल रहा है इस वर्ग मीटर से हम इसको पहले भाग कराते हैं। तो भाग करने के बाद में जो हमारा इस तरीके का जो माप आता है ये हमारा एग्जैक्ट बीघा होता है। एंड इस प्रोसेस के माध्यम से हम अपने तहसील के अंदर में हेक्टेयर नंबर को बीघा में कन्वर्ट करते हैं रेंडमली। अब हम दूसरा कुछ हेक्टेयर नंबर लेते हैं एंड इस हेक्टेयर नंबर को भी हम बीघा में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा हेक्टेयर नंबर है 0.6545। सेम वही फार्मूला हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा हेक्टेयर नंबर है इसको हम 10,000 वर्ग मीटर से गुना करेंगे एंड उसके बाद में हमारा ये वाला नंबर निकल के आ जाता है। एंड आफ्टर इस नंबर को हम हमारे तहसील के अंदर में जो भी हमारा वर्ग मीटर चल रहा है करंट टाइम पर उस वर्ग मीटर को हम इससे भाग कर आते हैं 2.58 यानी 2.58 हमारा माप निकल के आ चुका है। ये हमारी जो जमीन है वो 2 बीघा से ज्यादा है। अब हमें कैसे माप लगाना है कि हमारी कितनी जमीन है जो 2 बीघा से ज्यादा है। उस केस में हम 0.58 लिखते हैं। आफ्टर हमारा जो एक बीघा होता है वो 20 बिस्वा का होता है। उस केस में हमारी जो जमीन है वो 2 बीघा से ज्यादा है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 0.58। अब हमारी जो भूमि है जो हमारे एक बीघा में 20 बिस्वा होता है उस केस में हम 20 को इससे गुणा कर देंगे। 11.60 निकल के आ चुका है। अब हमारी भूमि का जो कंप्लीट एग्जैक्ट नंबर है वो मैप होकर के आ चुका है। यानी हमारी जो भूमि है वो 2 बीघा 11 बिस्वा। तो हमारी भूमि का जो एग्जैक्ट माप होगा 2 बीघा 11 बिस्वा, एक बिस्वा से कुछ ज्यादा है हमारी जमीन। तो कुछ इस तरीके से जो भूलेख से हम खेतौनी डाउनलोड करते हैं हेक्टेयर नंबर को कुछ इस तरीके से बीघा, बिस्वा, बिस्वंसी में कन्वर्ट करते हैं। खेतौनी से संबंधित और किसी प्रकार की अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हो।